हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक मैथ की 23rd वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जो कि ज्योमेट्री की 4th वीडियो है आपकी, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे, चतुर्भुज जिसको आप हिंदी में कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर एक एक बात करें तो दो बिंदुओं से होकर के एक लाइन जाती है, दो लाइन से एक और बनता है, तीन लाइन से घिरी हुई आकृति को, क्लोज शेप को आपने ट्राइंगल कह दिया है। अब हमारे पास प्रॉब्लम आई है कि अब तीन नहीं, हमारे पास साइड्स जो है वो चार हो गई। कितनी साइड्स हो गई? चार साइड हो गई। अब चार साइड से जो बनने वाली एक क्लोज शेप है उसको क्या कहेंगे, और कैसे कैसे उसके टाइप हो सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियोस को देख लीजिए ज्योमेट्री की, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल उसको इंग्लिश में कहते हैं। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ में टाइप क्या होंगे ये भी आपको बताएंगे। अभी हम लेके चलते हैं आपको इसकी डेफिनेशन पर, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्टैटिक जीके की हमारी एक जीके और जीएस के मुख्य टॉपिक को कवर करने वाली एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, सीरीज है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उन चीज़ों पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन, with four angles and four straight sides. The sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? एक पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, जो किसके साथ होगा? चार एंगल और चार ही स्ट्रेट साइड्स। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट साइड्स और चार एंगल, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका पॉलीगन कहलाएगा, और उसी को हम जो है क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आगे आता हूं जो क्वाड्रिलेटरल हैं आपके उन पर। ये आपको दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ हियरार्ची ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ने जन्म लिया है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल को आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड और काइट। पैरेललोग्राम और काइट से ही फिर से आगे फर्दर रोम्बस, रेक्टेंगल, और फिर रोम्बस या रेक्टेंगल में से स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज चलती है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियोड से ही निकलता है, ट्रेपेजॉइड से ही आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड निकलता है, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अभी आगे आपको और चीजों को दिखाएंगे हम। ये देखिए आपके पास सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या उसकी सम होने की प्रॉपर्टीज हैं, ये अब आपके सामने है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कितने हो जाते हैं? 360 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। जैसा कि आपको एंगल दिख रहे हैं, ए बी सी डी, इन सबका एंगल जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा? 360 डिग्री। अगर एक्सटीरियर भी है तब भी इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, आप लोग सीधा सीधा उसे नोट करते रहिए। क्लियर है वाली बात? यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए वापस से हम आते हैं जहां हमने अभी डेफिनेशन आपको दिखाई थी। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने अभी अभी बात कर ली थी।
अभी अभी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की भी हम देख रहे थे जो कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के साथ था। अभी हम और भी चीज़ों को देखते हैं इसमें जो ठीक रहेंगी, उनको देख लेना। एक एक करके हम बात करेंगे इनकी। डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं, इसमें जो एक वर्ड आ गया है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्चुअली। चलिए, अब ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा है, मैंने जानबूझ के बड़ा नहीं किया है वरना वो पीछे की चीज़ें कट जाएंगी, नीचे की जो चीज़ें हैं। ठीक है, अभी चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो। चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल चार्ट है ये। इट इज easier to see the relationships among quadrilateral using a chart. Each quadrilateral belong to the family of quadrilaterals linked to it above and has its transistics. क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स के साथ में है, और क्या क्या बन सकता है, ट्रिपेजियम जैसा कि अभी भी बात की थी। क्या होगा उसमें, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी। काइट होगा, उसमें 2 पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल मेजर्स के साथ में होगा। ठीक है, अब बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या चीजें आ जाएंगी, काइट आ गया है, ट्रिपेजियम आ गया है। अब पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स मिलेंगी आपको। तो उससे आपको एक तो रेक्टेंगल मिलेगा 4 राइट एंगल के साथ में, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। स्क्वायर मिलेगा 4 राइट एंगल्स के साथ में, और चारों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसको आप स्क्वायर कह देंगे। रोम्बस हो जाएगा जब केवल और केवल 4 साइड इक्वल हैं लेकिन एंगल के बारे में कोई बात नहीं कही। ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी। एक रेक्टेंगल के अंदर क्वालिटीज होती हैं कि उसके पैरेलल साइड्स होती हैं 2, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और 4 राइट एंगल होते हैं तो उसको आप रेक्टेंगल कहते हैं। इसी तरह से स्क्वायर में 4 राइट एंगल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी, और इसी तरीके से रोम्बस में। अब ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक स्क्वायर एक रोम्बस भी हो सकता है। एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक रोम्बस एक काइट भी हो सकता है। एक रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिएगा, नीचे से ऊपर की ओर पॉसिबल है, ऊपर से नीचे की ओर पॉसिबल जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है हो हमेशा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं, किसमें से कौन निकला है, कैसे बना है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं अगली वाली स्लाइड को हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको नोट करने के लिए टाइम दे दिया एक्चुअली। चलिए, काफी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अब बड़ा आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, क्वाड्रिलेटरल मैंने एक तरफ ले लिए हैं और एक तरफ प्रॉपर्टीज ले ली हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, तो आप लोग इजीली तरीके से इनको लिखते चल सकते हैं और समझ सकते हैं। पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे,
और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट टू ईच अदर करेंगे। जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करेंगे, ईच अदर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, एक दूसरे को आधा आधा भागों पर कट करेंगे, ठीक है। रोमस की अगर बात करें हम, तो ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के साथ में जो साइड्स दी गई होंगी वो आपका रोमस कहलाएगा। एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसकी साइड्स जो है इक्वल है वो रोमस कहलाएगा। इक्वल लेंथ में चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दूसरी लैंग्वेज में वर्ड भी लिखा हुआ है एक्चुअली। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर, एक दूसरे को जो डायगोनल जा रहे हैं एंगल से होकर के वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, एक्चुअली बाइसेक्ट आधा आधा बराबर बराबर भागों में। डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर एंड डायगोनल्स आर लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए भी डायगोनल्स इसमें रोमस में काम करते हैं, यानी कि एक डायगोनल से लेफ्ट हैंड साइड का अगर जैसा फिगर होगा राइट हैंड साइड का भी सेम टू सेम वैसा ही फिगर होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई है आपकी। रोमबस के बाद में अब आपको लेके चलते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल, क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल होंगे सबके सब 90 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री एंड टू रोटेशनल सिमेट्री सॉरी, ठीक है। तो आपके पास इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी मिलेगी और साथ ही साथ में क्या मिलेगा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिलेगी, ठीक है। आप दो जगह से सिमेट्री कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तरीके से करके। स्क्वायर की बात करें तो रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर पर काटेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एंगल, और स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टीज आपको कॉमन दिख रही होंगी सेम टू सेम। चलिए काइट की बात करते हैं, इनको नोट करते चलिएगा आप लोग, नोट करते चलेंगे तो फिर आसानी रहेगी आपको समझने में भी, ठीक है। अब बात करते हैं काइट और फिर ट्रेपेजियम की। काइट अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, one of the diagonal bisect the other, one pair of angles are equal, two pair of consecutive sides of equal measure, जैसा कि आपको दिख रहा है, it has two diagonal of different length, दो डायगोनल होंगे लेकिन लेंथ में कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ट्रिपेजियम क्या है, ट्रिपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, केवल और केवल एक ही चीज इसमें मिलती है कि दो पैरेलल साइड्स उसमें होती है। क्या इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, वही वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो कुल मिलाकर के ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके सामने ये प्रॉपर्टीज आई हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है एकदम क्लियर तरीके से। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हुई हैं इन सबको अगर आपने नोट किया है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं आपने, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी क्वाड्रिलेटरल की, और बहुत सारी डेफिनेशन भी अब आपको पता चल गई हैं। कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली इन्हीं चीजों पर फॉरवर्डेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 4 और 4 की उसकी साइड दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं बात करता हूँ एरिया, पेरीमीटर, ये सब की भी बात करता हूँ, अभी आपको फॉर्मूले और भी लिखाएंगे हम। तो 4 into 4 ये आपको दे दिया, ये 4 का है, ये 4 का है, तो ये 4√2 का हो जाएगा आपका डायगोनल जो हो जाएगा, ये डायगोनल, ठीक है, 4√2। अब ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये O है, ये ABCD है, तो आपसे अगर मैंने OA की डिस्टेंस पूछ ली तो आप बता सकते हैं कि जो AC है, AC की डिस्टेंस आपको पता है 4√2 है, ठीक है। अब ये जो ABD है यही तो O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, 4√2 का हाफ हो जाएगा, यानी 2√2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं इजीली से। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने लिखाई हैं उसको वीडियो को आप चाहें तो बैक करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके उनको कॉपी में जरूर लिख लीजिए अच्छे से,
इसलिए एक एक प्रॉपर्टी को मैंने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बनाया, आप लोग भी अपनी नोट्स में बना लीजिए। चलिए मैं एरिया भी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं इसका एरिया आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, अभी आपकी स्क्रीन पर आपका एरिया भी शो हो रहा है। एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक तरफ ले लिया है मैंने और एरिया एंड पेरीमीटर दूसरी तरफ ले लिया है। एक देखिए पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है इजीली। एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट, ध्यान दीजिएगा बेस इंटू हाइट, ये बी पूरा है, ऐसा नहीं एच तक लें आप, केवल पूरा का पूरा जो नीचे बेस है वो आपका कहलाएगा। पी क्या है, द सम ऑफ ऑल साइड्स यानी पेरीमीटर है। ए एरिया डिनोट कर रहा है, पी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, बी बेस को और एच हाइट को डिनोट कर रहा है। ओके, तो पैरेललोग्राम अगर आपके सामने दिया हुआ है और उसका आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड करनी है तो आई होप सो कि अब आपके सामने ये फॉर्मूले काम करेंगे। रोम्बस की हम बात करें तो रोम्बस में जो चीजें हैं, ये लीजिए मैंने थोड़ा सा और आपके सामने क्लियर कर दिया इसको। रोम्बस में एरिया अगर आपको निकालना है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तो यही है कि d1 इंटू डी टू अपॉन टू, d1 है डायगोनल 1 और d2 है सेकंड डायगोनल, ठीक है। s क्या है, वो साइड है। पेरीमीटर अगर आपको निकालनी है तो वही 4 इंटू साइड, रोम्बस में सारी चीजें बराबर होती हैं, चारों इक्वल साइड होती हैं, तो इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है ट्राइंगल में तोड़ लेना। कोई भी एक डायगोनल आपको गिवन है और शेष साइड भी आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये दो ट्राइंगल में टूट जाएगा किसी भी एक डायगोनल के आधार से। तो आप ट्राइंगल का भी एरिया आप लोगों ने सीख लिया, उसके आधार से भी दोनों ट्राइंगल का निकल करके और सेम होते हैं तो उसका डबल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बात करते हैं। रेक्टेंगल को देख सकते हैं आप, डी स्टैंड्स फॉर डायगोनल, ये आपको दिख रहा है, लेंथ दिख रही है और विड्थ दिख रही है आपको। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी भी कह सकते हैं इसको। पेरीमीटर होती है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। और डायगोनल अगर आपको निकालना है तो रूट के अंदर, ये एक्चुअली में पूरे पर है रूट, आप इसको एक पर नहीं लगाएं, केवल एल पे ना लगाएं, पूरे पर रूट है ये। अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ये डायगोनल भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर भी आपको समझ में आ गई है और क्या समझ में आ गया आपको, एरिया भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर अब आपकी स्क्रीन पर है। डायगोनल इसमें भी कैसे होता है, दोनों साइड इक्वल होंगी, एस इंटू एस कह दिया उसको, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस इंटू एस हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड। और डायगोनल अगर निकालना है तो एस इंटू रूट टू, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था, 4 इंटू 4 साइड दे रखी थी और डायगोनल निकालना था तो क्या कर दिया था, बस 4 रूट टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। काइट इस तरह का अगर शेप आपके सामने है, ये काइट फॉर्म कहलाती है। तब आप एरिया कैसे निकालेंगे, वही d1 इंटू डी टू अपन टू करके निकालेंगे और पेरीमीटर वही द सम ऑफ ऑल साइड करके निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर के लिए तो हमेशा के लिए एक ही फॉर्मूला रहता है एक्चुअली, और वो क्या रहता है आपका, सम ऑफ साइड्स। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो एरिया निकालना है तो द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइड आपको दे रखी है उनका सम इनटू हाइट, जो उन दो पैरेलल साइड हैं उनकी बीच की हाइट, और ध्यान रखिए हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हो। और पेरीमीटर निकालना है तो वही सेम तरीका, द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड। तो इस तरीके से अब आपने जो इसके एरिया वगैरह के लिए फॉर्मूले हैं वो भी आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं। तो आई थिंक सो कि अब आपका सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं, कुछ पूछना रहता है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को देखते रहिए। और साथ ही साथ में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी साथियों को चैनल के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और यूं ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।